क्वेश्चन बैंक में आपका स्वागत है। मैं आशीष चौधरी आपको परसेंटेज की सेकंड क्लास के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। ओके, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे अपने। तो अभी हम फ्रैक्शंस को रिवाइज करके एंड देन हम क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। बाय 2 50% है, 1/3 33, 1/3% and 1/4 25% and 1/5 20% and 1/6 16 2/3% and 1/7 14 2/7% and 1/8 12 1/2% and 1/9 11 1/9% and 1/10 10%. As it is 1/11 9 1/11%, 1/12 18 1/3%, 1/13 7 9/3%, 1/14 7 1/7%, 1/15 16 2/3%, 1/16 16 1/4%, 1/17 5 15/17%, 1/18 5 5/9%, 1/19 5 5/19%, 1/20 5%. ये परसेंटेजेस आपको मतलब आप मानो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेंटेजेस है जो आपको लर्न करनी है। तो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को मुझे लगता है कि अभी हमें होल्ड करना चाहिए, तो हम इसको आगे करते हैं। मैं अभी आपको पता लग जाएगा कि क्यों हम आगे करेंगे। 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है द वैल्यू ऑफ 17 1/2% of 3 1/4%, 33 1/3% of 7200 प्लस 72 के 33 1/3% के 30 1/4%, 17 1/2% का मान कितना है? तो हम लिख लेते हैं इसको 7200 मल्टीप्लाई में 33 की अगर परसेंटेज वैल्यू अगर आप देखें तो आप उसको 100 1/3 भी लिख सकते हैं और आप उसको 1/3 भी लिख सकते हैं एज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। तो हम इधर शुरुआत से शुरुआत करते हैं तो 100/300 लिखते हैं। वैसे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 से 0 चली जाएगी, तब भी हमारे को 1/3 ही मिलेगा। आगे वाले के लिए हम चलते हैं 3 1/4%। ओके, 3 4 12 और 13 प्लस 1 हो जाएगा तो नीचे 400 हो जाएगा बिकॉज वो परसेंटेज मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। हम 17 1/2 को कर लेते हैं। 17 1/2 जो हमारे को पड़ेगा 17 2 34 प्लस 1 35/2 परसेंटेज की वजह से हमें 100 मल्टीप्लाई करने के लिए 200 ले लेंगे। तो हम 2 0 से 2 0 ख़त्म कर देंगे और हमें कोई और ज़ीरो जाती हुई दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो अब हम इसको कर लेते हैं 2 4 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 से हम 72 को डिवाइड करेंगे तो 24 3 ज़ा 72 होता है। अब हमारे को नीचे 100 बचा हुआ है और हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर के नंबर्स की। पहले 13 मल्टीप्लाई 35 कर लेते हैं। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई का एक रूल भी बता देते हैं।
पहले एक स्ट्रेट हमें करनी है 5 और 3 की मल्टीप्लाई। 5 3 से 15 होता है और 1 कैरी में चला जाएगा। फिर हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है 5 से 1 की, 3 से 3 की, तो हमारा 9 और 5 हमें मिल जाएगा और 1 कैरी में है तो वो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे को 9 और 5 14 प्लस 1 15, 1 अगेन कैरी में और सॉरी 16 होगा। फिर अगेन हम 3 मिनट सारा करते हैं। 5 3 से 15 होता है, हमें स्ट्रेट मल्टीप्लाई करनी है। 5 3 से 15 होता है, 5 1 कैरी में, 3 3 3 से 9 होता है और 5 1 से 5 होता है। 9 में प्लस हम 5 करेंगे तो 14 मिलेगा एंड 1 कैरी में 15 होगा। फिर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सॉरी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो 3 1 से 3, 1 कैरी में 4 4 5 5 हमें मिल जाएगा। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर चुके हैं, हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है। 3 5 से 15, 1 3 5 15 एंड 16, इनका 1 कैरी में, 3 4 जा 12, 1 कैरी का 13, 1 3 6 5 आ जाएगा। तो हम 1 3 6 5 लेंगे एंड जो हमारा 100 बचा हुआ है वो हम 100 नीचे लिखते हैं और हमारा को 13.65 हमारा आंसर हो। 13.65 हमारा सी है। आगे करते हैं। 8th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 18% of 15% of 25 by 9 of 3800 इज। 3800 के 25 बाई 9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। सेम एज इट इज एज अबव। 3800 मल्टीप्लाई में 25 बाई 9 मल्टीप्लाई में 15%। 15% को हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि या तो हम 15 मल्टीप्लाई करें और 15 डिवाइड में 100 करें या फिर हम इसको सॉल्व करके 3 5 ज़ा 20 और 3 अपॉन में 20 होगा। या तो हम 3 बाई 20 लिख सकते हैं या 15 बाई 100 लिख सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। तो हम इधर 15 बाई 100 लिख लेते हैं। 15 बाई 100 से ही अभी करते हैं हम नॉर्मल मल्टीप्लाई में 18 बाई 100, ठीक है। अब 100 से हम 2 जीरो से हमारी 2 जीरो चली गई है। 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, ओके एज अबव। 25 से कर लेते हैं। 25 1 ज़ा और 25 4 ज़ा 100, 2 से 2 1 ज़ा एंड 2 4, 2 से 38 को कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 19 मल्टीप्लाई में 15। अब 19 मल्टीप्लाई 15 कर लेते हैं अपना। अब जो है या तो हम एक और मैं इसके अंदर चीज बताता हूँ। 15 मल्टीप्लाई 9 करें जो कि हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में 9 करने के बाद हमारे को जो है वो मिलेगा 255। तो हम अभी ऐसे नहीं करते हैं, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। 5 9 ज़ा 45 होता है, 4 कैरी में गया हमारा, 9 और 5 14, और ये 18 हो जाएगा। 1 कैरी में चला गया, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 285। 285 हमारा आंसर 285। हम आते हैं द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5%। हम आते हैं 9 द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5% इज। 1/5% को हम अगर हम ऑप्शन से करने जाएंगे तो हमारे को बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। ये परसेंटेज है, परसेंटेज को हम मैंने बताया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमें 1/500 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 1/500 हमारा आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10, two numbers are respectively 17% and 50% more than a third number. The ratio of the two number is, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। पहले हम एक स्टेप फॉलो कर, पहले जो हमें क्वेश्चन में पहले स्टेप बोला गया है कि एक तीसरी संख्या, यानी कि एक थर्ड नंबर है और एक सेकंड नंबर है और एक फर्स्ट नंबर है। बोला गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं और दूसरी संख्या को जो है हम 1117 करेंगे, 17 उसे प्लस कर देंगे और फर्स्ट नंबर को हम 150 मान लेते हैं। या फिर अगर हम देखें तो सॉरी, यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि हमें इसको क्रम में लगाना है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो 117 यहाँ हो जाएगा और 150 यहाँ हो जाएगा। ओके, हमें बोला है कि दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्या यानी कि फर्स्ट और सेकंड, अब इसका रेशियो ले लेते हैं हम 150 और 117, 3 5 ज़ा 15, 50 हो जाएगा यहाँ पे और 3 3 ज़ा 9 और 27 हो जाएगा, 9 39 हो जाएगा। हमारा आंसर 39:50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे लिए एक नया टाइप है, इजी है। X% of 280, 50% of 240, 20% of 310। 280 का X% और 240 का 15% और 310 का 20% है, तो X का मान कैश है, मतलब क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर मैं एक अप्रोच बताता हूँ आपको, तो आप पेपर के अंदर लगा सकते हैं। पहले हम इसको लिख देते हैं, X% ऑफ 280, 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310। ओके, अब पहले हमें इसके अंदर, अब ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें पहले अपनी वैल्यूज को देखना है, कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन है। हम देख रहे हैं कि परसेंटेज कॉमन है तीनों में, तो हमने परसेंटेज को कट कर दिया। 0 0 कॉमन है, तो 0 0 को हमने कट कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि और कुछ कॉमन है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 4 भी कॉमन है, तो यहाँ पर 4 7 से 28 हो गया 6, तो यहाँ पर 5 सा। ठीक, तो हम आगे कर लेते हैं, 7x हो गया, 15 6 कितना हो गया 90, और प्लस में 31 मल्टीप्लाई में 5, 5 1 5 हो गया, तो 15। तो अब हम इसको कर लेते हैं, x इक्वल टू हम प्लस 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 कर लेते हैं, 245 हमें मिल जाएगा, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं, 3 7 21 होता है, तो 5 से 35, 35, हमारा 35 हमारा आंसर है। थैंक यू। हम 12th क्वेश्चन पर आते हैं। 12th क्वेश्चन भी सेम टाइप है बट थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसलिए दूसरी अप्रोच लगेगी, तो मैं इसके अंदर पहले अप्रोच समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसको कर लेते हैं। चलिए, जस्ट लाइक कि हमारे को 25% निकालना है किसी वैल्यू का, मान लेते हैं कि 4, मतलब 400 ही लेते, चलो 25% ऑफ 400 क्या होगा हमारा। अगर 25% का अगर आपको फ्रैक्शन याद हो तो 1/4 होता है,
1/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे को 100 मिल जाएगा और हमारे को 25% मिल जाएगा। 400 का 25%, 400 का 25% हमारा 100 होगा। तो अब आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो अब हम कर लेते हैं कि हमें निकालना है जस्ट लाइक कि हमारे को 25% निकालना है 16 का, तो इससे वैल्यू छोटी है। सेम एज इट इज करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 हो जाएगा और हमारे को पता लगेगा कि 4 इसका 25% है, तो भी 25% का है। अगर हमारे को ऐसी वैल्यूज मिल जाती हैं जस्ट लाइक कि 19% निकालना है हमें 500 का, तो हमें इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो मतलब वैल्यू है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब ये हम ये भी लिख सकते हैं कि 19 मतलब 500% निकालना है हमें 19 का, कि 500% ऑफ 19, इसको इंटरचेंज करके ऐसे भी समझ सकते हैं, तो सेम ही आंसर आएगा हमारा। दोनों को करके दिखा देता हूँ। 19 को अगर हम 500 से करेंगे तो जस्ट लाइक कि हमें उसका 5 गुना करना है, मतलब 19 मल्टीप्लाई 5, 19 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, मल्टीप्लाई 5 हो गया हमारा 45, 5 95, 95 हो जाएगा। सेम एज इट इज हम उसके अंदर कर लेते हैं 500 के लिए, तो 500 से हमें मल्टीप्लाई करना है 1900, जीरो से जीरो चले गई, सेम एज इट इज वही आ गया कि 19 मल्टीप्लाई 5 तो 95। ठीक है, दोनों के आंसर सेम है, मैं ऐसे ही करना है। चलो अब हमें आगे मतलब जैसे कि हमारे को ये वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है थोड़ा, जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं। चलो मैं एक और वैल्यू लेकर के बताता हूँ, 23% ऑफ 200। हम इसको करेंगे तो क्या करेंगे, उसको मान सकते हैं नहीं कि 200% ऑफ 23, ये 200% बताएं 23 का, तो 23 को हम डबल कर देंगे, लाइक 46 200%। और अगर सेम एज अबव के लिए देखें तो 200 मल्टीप्लाई में हमारे को 23 मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100 करना है, जीरो जीरो चला जाएगा, फिर हमें 23 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, 46 आएगा। चाहे आप ये लें और ये लें, दोनों सेम है, इसमें हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि if 25% of 400, 35% of 160, 27% of 1800 equal to 1020 plus x, हम बताएंगे कि वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन। पहले हम 25% अपने मन में कैलकुलेट करना है, 400 मतलब डिवाइड में 4, डिवाइड में 4 आएगा तो 4 100, 25% हो गया उसका 400 का, 35% ऑफ 1260, ये हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा, 35 ऑन में 100 मल्टीप्लाई में 1260, भी लिख सकते हैं, जीरो से जीरो चला गया। प्लस में हम करेंगे 27% 1800, मैंने आपको बताया 1800% भी हो सकता है 27, तो हम 18 और 27 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 और 27 को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 18 और 27 यानी वन हो गया 6, 5 कैरी में चला जाएगा, 7 2 एंड 486, हमें 486 मिल जाएगा। यहाँ पर हम प्लस में 486 लिख सकते हैं, इक्वल में 1020 प्लस में x,
ऐसी वैल्यू में बतानी। अब इसको कर लेते हैं 5 सत्ते 5 दूनी 6 हो गया और 3 हो गया 63 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 100 प्लस में इस 441 हो गया और प्लस 486 इक्वल में 1020 प्लस में एक्स। अब इसका जो टोटल हो जाएगा 1 7 8 4 12 12 का 2 हासिल कर दिया 1 4 8 1 10 1027 हो जाएगा माइनस में 1020 इधर आ जाएगा तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे को 7 मिल जाएगा और हमें एक्स की वैल्यू मिल रही है और वो हमें पता है कि 6 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। कुछ नहीं कि एक्स लाइज बिटवीन 10। ओके, 12th क्वेश्चन इज डन। आगे आ जाते हैं 13th क्वेश्चन पे। जो हमारा 13th क्वेश्चन है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी जो परसेंटेज दी हुई है 62/3%। तो ये मतलब आपके लिए ये नहीं क्वेश्चन है ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3% हमारा 33 1/3% होता है। मैंने आपको बताया था ना 2/3 अगर हमें 2/3 निकालना है तो हमारा ये डबल हो जाता है यानी कि 66 और 2/3% हो जाएगा। यानी कि हम इसका रेशियो फ्रैक्शन 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 ले लेते हैं 2/3 मल्टीप्लाई में 75% का भी अगर हम कर सकते हैं अपने माइंड में अगर करना चाहें तो 75 का परसेंटेज हट करके नीचे 100 हो जाएगा। 25 3 ज़ा और 25 4 ज़ा तो हम यहाँ इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। 3/4 आ जाएगा हमारा और मल्टीप्लाई में हमारा 1/8 है। ठीक है, और हमें बोला है कि ऑफ अ सर्टेन नंबर मतलब कि मल्टीप्लाई में एक्स और इक्वल में इज 179। ठीक है, 3 से 3 चला गया हमारा 2 से 1 ज़ा और 2 2 ज़ा 8 से 16 हो गया 16x हो जाएगा 179 सॉरी x/16 x/16 होगा यानी कि वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पर हम इसको x की वैल्यू आ गई हमारी 179 मल्टीप्लाई 16। हम इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या पता ये आगे सॉल्विंग के अंदर हमारा वैल्यूज को खत्म करने में मदद करे, ये रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ बोला है कि 33 1/3% और 3/4 ऑफ दैट नंबर इज मतलब हमारे को 3/4 नंबर बताना है इस नंबर का। तो 1/3 कर लेते हैं मल्टीप्लाई में और 3/4 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई में 179 मल्टीप्लाई में 16। हमारा ये इस तरीके से इक्वेशन रहेगी इसकी। ये हमारा आंसर है जो भी इससे निकलने वाला है हमारी वैल्यू। मतलब देखो मैंने बोला था ना यहाँ से ये कट हो जाएगा 4 4 16 हो गया, इसे 3 चला गया हमारा 179 एज इट इज बच गया। 179 से हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है 9 4 36 होता है 3 कैरी में चला जाएगा हमारा और 7 चौका 28 36 हो जाएगा 3 कैरी के अंदर 4 4 5 716 हो जाएगा हमारा 16। ये रहा बी ऑप्शन हमारा 716 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ से ये थोड़ा जो है ये मतलब क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये थोड़ा नया टाइप है, हम नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करते हैं।